सो फ्रेंड्स, बजट 2026 आ चुका है। हेडलाइंस में आप सुन रहे होंगे ग्रोथ, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट। इस बजट की टोटल साइज 53.5 लाख करोड़ है और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि फिस्कल डेफिसिट 4.3 ऑफ जीडीपी तक कम करना है। पर मिडिल क्लास का एक सिंपल सवाल ये है कि इस बजट में मेरी जिंदगी में सच में क्या बदला है, क्या आसान हुआ है? अगर आप सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, ईएमआई भरते हैं, स्कूल फीस देते हैं, डेली एक्सपेंसेस उठाते हैं, तो बजट का इम्पैक्ट इसी पर होता है। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। बजट ने फोकस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर। 12.2 लाख करोड़ कैपिटल स्पेंडिंग सेट किया गया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? सरकार का वो खर्च जो लंबे समय तक काम आता है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन, जितने भी रूटीन टास्क हैं उन सभी का। बजट ने टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को सिंप्लीफाई किया है। फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रैवल पर टीसीएस रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया। यानी बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनको भेजने वाले फंड पर कुछ एक आपको जो टैक्स देने पड़ते थे उसमें रिबेट मिला है। 17 कैंसर मेडिसिन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेवन्स, इन पर कस्टमर ड्यूटीज को कम किया गया है, जिससे कुछ मिडिल क्लास के लिए फायदा हो सकता है। रूटीन कॉस्ट थोड़ा सस्ता हो गया। पर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी का भी जिक्र किया है। ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, कल्चरल कंटेंट और इनोवेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बनाने की बात। अब रियलिटी चेक। इस बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब में कोई मेजर डायरेक्ट रेट कट नहीं किया है। टैक्स स्लैब्स सेम रखे गए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मेंटेन हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में। सैलरी हाथ में तो आएगी, लेकिन ज्यादा सेविंग लाने वाला इंपैक्ट दिख नहीं रहा। पेट्रोल, ग्रोसरीज और डेली एक्सपेंसेस पर आज भी इन्फ्लेशन का प्रेशर महसूस हो रहा है और बजट का इमीडिएट रिलीफ लिमिटेड है। ईएमआई बर्डन पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट हेल्प क्लियर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए, बजट 2026 मिडिल क्लास को गिरने से तो बचाता है, लेकिन उड़ने के पंख नहीं देता, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग, टीसीएस सिंप्लीफिकेशन और ड्यूटी रिलीफ से थोड़ा सा कुशन मिलेगा। जो फाइनेंशियल बूस्ट के लिए चाहिए वो अभी भी इनसफिशिएंट। ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात तो करता है, बट मिडिल क्लास रिलीफ का हिस्सा इसमें बहुत कम है। ऑनेस्टली आपको बताना है, क्या ये बजट रियल है, प्रैक्टिकल रिलीफ देने वाला लगता है, या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस, शॉर्ट टर्म कंफर्ट का बजट लगता है? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं एंड डू फॉलो फॉर मोर।